स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज हम जानने वाले हैं असहयोग आंदोलन के कारण और जो भी कुछ हुआ था असहयोग आंदोलन में, वो सभी चीज़ों को हम आज विस्तार से जानेंगे। तो असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यह आंदोलन चलाया गया किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। यह अंग्रेजी शासन को सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी का मानना था कि भारत के अंदर ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और इस सहयोग के कारण टिका हुआ है। इसलिए वे असहयोग की नीति अपनाकर ब्रिटिश शासन का समाप्त करना चाहते थे ताकि स्वराज्य की स्थापना हो। इसलिए इसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें असहयोग को मतलब बढ़ावा देना था। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या हुए? तो पहला कारण था रॉलेट एक्ट, जो सर सिडनी रॉलेट ने पारित किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का यह एक बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने प्रिंटिंग प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को वचन दे रखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देंगे तो वे भारत देश को आज़ाद कर देंगे, परंतु अंग्रेजों ने अपना वचन नहीं निभाया। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि अगर भारतीय लोग अगर उन्हें प्रथम विश्व युद्ध को जिताने में अगर मदद करते हैं तो वे अंग्रेज है सो भारत को आज़ाद कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वो अपना वचन नहीं निभाए, क्योंकि वे लोग कुछ अलग ही थे, अपना वचन नहीं निभाते थे हमेशा की तरह। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ देश भर में एक अभियान चलाया। क्या किया जाता था कि अगर अंग्रेज जिन्हें भी चाहते थे उन्हें ही जेल में बंद कर देते थे। अगर वो पता चले कि अगर वो आदमी, वो शख्स अगर क्रांतिकारी है तो उन्हें जेल में तुरंत ही ला दिया जाता था बिना उसमें मुकदमा चलाए। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ देश भर में एक अभियान चलाया। गांधी जी के अनुरोध में देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक देशद्रोही की शक होने की वजह से गांधी जी को भी इसमें ये कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और दूसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने तो बहुत ही सुना होगा। ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जो वैशाखी मेला लगा हुआ था, जिसमें इस असहयोग आंदोलन के बारे में ही कुछ सभा हो रहा था, जिसमें एक अंग्रेज ने यह सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में थी। सभा स्थल पर जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जनरल डायल एक अंग्रेज था जिसे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सभा होते हुए गुस्सा आया और उन्होंने अनेक मासूमों पर गोलियां चला दी। और वो तो आपको पता ही होगा, जो कुओं में आदमी अपनी जान बचाने की खातिर कुओं में बच रहे थे, डूब रहे थे, लेकिन वो बच ही नहीं पाए और उन पर डूब करके उनकी मृत्यु हो गई। तो इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये भी आप लोगों ने बहुत ही चर्चा में सुनी होगी। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के उद्देश्य से इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन ये खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम आंदोलन था, जो दो नेताओं के द्वारा चल रहा था। यह आंदोलन 1919 से 1920 तक चला। नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यह भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि पहले की तुर्की साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की बना रहे। इसका यही मांग था कि तुर्की में जो भी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान।
गांधी जी ने सरकार से मांग की कि सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति अपना खेद प्रकट करे, अपने आप को थोड़ा सा गलती स्वीकार करे, अपनी गलती स्वीकार करे और थोड़ा सा तुर्की के प्रति अपना व्यवहार विनम्र करे। जो भी तुर्की में ये लोग अपना व्यवहार विनम्र करे और भारतीयों का संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे, जिससे भारतीय अपने आप में थोड़ा सा विनम्र बने रहे और उन्हें भी थोड़ा सा संतुष्टि मिलती रहे। वैसा कुछ नया योजना बनाने की प्रस्तुत करने को कहा गांधी जी ने अंग्रेजों से। गांधी जी ने सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तब वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इन गांधी जी के मामलों पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ये तो अपने भारतीय है तो फिर इन लोगों को उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, इस वजह से उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया और जिससे अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया। और इस आंदोलन में कई कार्यक्रम हुए और कई बातें शामिल थी, जैसे सरकारी कॉलेजों और स्कूलों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक जिसमें वेतन नहीं मिलता उसे अवैतनिक कहते हैं, उन पदों का भी बहिष्कार कर दिया। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, ये बढ़ावा दिया गया। और फिर असहयोग आंदोलन की प्रगति क्या हुआ? कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने अपनी कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, यही बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी ही बढ़ावा दे रहे थे, असहयोग आंदोलन को थोड़ा सा समर्थन दे रहे थे। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालतें जाने से मना कर दिया। अनेक नगरों में हड़ताल हुई। 1996 ईस्वी में 321 जगहों में हड़तालें हुई। इनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। उत्तरी आंध्र के पहाड़ी लोगों ने अन्य कानूनों का उल्लंघन किया जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया, जानबूझकर उन्होंने कर नहीं चुकाया ताकि उन अंग्रेजों का सहयोग ना प्राप्त हो। स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार किया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। आप ये भी जानते हैं कि स्वदेशी वस्त्र गांधी जी के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। उन्होंने खुद एक धोती में ही रहते थे। सरकार ने अनेक कांग्रेसी नेता को जेल में बंद कर दिया। इन आंदोलन की खातिर जो बढ़ावा मिला था उन नेताओं को जो बढ़ावा दे रहे थे उन नेताओं को जेल में बंद करते जा रहे थे। और फिर हो गया चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड क्या था कि एक पुलिस पेटी में इन आंदोलनों के जो भी लोग थे, जनता थे, उन पर आग लगा दी, जिसके कारण गांधी जिस अहिंसक के पुजारी थे गांधी जी, इस वजह से उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यही टॉपिक है, उस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का यही एक मोड़ है, चौरी चौरा कांड। तो देखिए क्या है, फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें कई सिपाही मारे गए, कई पुलिस मारे गए। चूंकि गांधी जी के अहिंसा के पुजारी होने के कारण, इस घटना से दुखित होने के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गांधी जी ने। हालांकि इस बात से गांधी जी की बहुत आलोचना हुई। बहुत सारे लोग अपने अपने वितर्क कर रहे थे कि गांधी जी सही कर रहे या गलत कर रहे, ऐसा कुछ। मार्च 1922 को गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। पहला एक बार जेल गए थे, ये दूसरी बार गांधी जी का जाना जेल हुआ। ठीक है, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। न्यायाधीश का अच्छे व्यवहार होने के कारण गांधी जी 2 साल बाद ही जेल से रिहा गए। न्यायाधीश जो ये थे ब्रूमफील्ड, वो थोड़े उदारवादी थे और गांधी जी के प्रति स्नेह दिखा करके उन्होंने 6 साल की जगह 2 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्या क्या रहे? आंदोलन के प्रभाव। लुई फिशर के अनुसार असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है।
वह शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक आंदोलन था। वह स्वशासन के लिए प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजी शासन की नींव हिली थी। कब थोड़ा सा डर लगा था जब 1857 की क्रांति हुई थी, और दूसरा था असहयोग आंदोलन, इसलिए दूसरा ये आंदोलन में अंग्रेजों की शासन की नींव हिली। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक एवं जनप्रिय बना दिया था। ठीक है, और वे बना दिया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया, और 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कितना अनुदान रहा, कितना प्रिय अनुदान रहा, और वे कितने कष्ट से कितने असहयोग आंदोलन में अपना समर्थन दिया, और अनेक नेताओं का भी समर्थन